ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब सबसे पहले हम आज क्या क्या देखेंगे ये देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले अभी ईएमआई चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? हाँ? उसके बाद फैराडेज लॉ पढ़ा था, ये फैराडेज लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला था। उसके बाद में हमने इंड्यूस्ड करंट निकाला था। फैराडेज लॉ से हमारे कॉइल में करंट इंड्यूस जो हो रही थी उससे हमने क्या निकाला, इंड्यूस्ड करंट निकाला। उसके बाद हमने ईएमएफ देखा कि एक लीनियर कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में जब दौड़ा रहे थे, लीनियर मोशन कर रहा था, तब हमारा जो इंड्यूस्ड करंट था वो क्या था। तब हमने एक कंडक्टर को एक पॉइंट को फिक्स करके ऐसे रोटेट कराया था, याद है? यस सर कराया था। उसका फॉर्मूला क्या था, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे लास्ट क्लास में। इन तीनों पे तो क्वेश्चन भी किए ना लास्ट क्लास में। यस सर और ये भी आपको याद होगा। तो अब हम करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस इज अ फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट। यानी कि मैं बोल दूं कि मान लो कि ये कोई कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में कोई करंट आई फ्लो हो रहा है और यहां से आई निकल रहा है। ये आई करंट कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, मतलब चेंजिंग, वेरिएबल करंट है। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। जैसे टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे मान लो कि आपका आई था 1 एम्पियर। सिमिलरली 2 सेकेंड पे आपका हो जाए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लिया है मैंने 2 एम्पियर, 3 पे हो जाए 3 एम्पियर, तो ये क्या बढ़ रहा है, डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे क्या होगा बताओ, इंक्रीज हो रहा है, 1 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है ना, ये हर बार 1 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर इंक्रीजिंग करंट है, अच्छा एक बात बताओ, अगर करंट आपका इंक्रीजिंग होगा तो क्या उसके पहले तो ये बताओ कि पहले क्या होता था कि अगर हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं, क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था? यस सर। जैसे ही हम किसी वायर में या किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते थे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। अच्छा एक बात, अब अगर हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे आप करंट को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। चेंज अब हमने फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो क्या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा? यस सर। इसके कारण, इससे मान लो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, चलो 1 सेकेंड पे मेरी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी इससे। अब जब मैंने t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुंचा तो मेरा करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी कि नहीं? अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ है। क्या फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपका इंड्यूस्ड करंट आता था या इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था? यस सर। याद है लास्ट में इस वाले में क्या किए थे, इस वाले में क्या किए थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आया था? या फिर इस वाले में हम क्या किए थे, एक कंडक्टर को बांध के, एक कॉर्नर पे ऐसे कंडक्टर था, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे दौड़ाया था, तो चेंज इन फ्लक्स हुआ था, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट भी आ जाता है। यस सर। है? तो यहाँ पे समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट कैसे आ रहा है, समझ में आया? यस सर। अच्छा, हमने देखा था कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो जिसके कारण आता है उसी का अपोज करता है, अपोजिंग नेचर शो करता है। अपोजिंग नेचर शो करता है। तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन, जस्ट इसके अपोजिट। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका इंक्रीजिंग करंट है तो करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा आपका इंड्यूस्ड करंट। सिमिलरली अगर ये डिक्रीजिंग करंट होता तो क्या होता,
तो अगर ये increase करंट करता है, होता, तो सर एक increase करता है। डिक्रीजिंग करंट होता, तो ये इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता। ये सर आई इंड्यूस्ड आपका उसको सपोर्ट करता, उसको बढ़ाने की कोशिश करता। ये हमने यहां तक देखा। तो देखो इसका एक और डेफिनेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी आप आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें डिके होता है और कुछ ग्रोथ भी होती है। जैसे अच्छा एक बात तो धीमे धीमे जैसे जैसे आप करंट को बढ़ा रहे हो, जैसे आप आई को बढ़ाओगे, क्या मेरा बी भी इंक्रीज होगा? yes sir यस सर आई जैसे जैसे बढ़ रहा है मेरा बी इंक्रीज हो रहा है, और बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या मैं फाई में जो Phi. चेंज है क्या वो भी इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज? yes sir और Yes, ये चेंज हो रहा है तो क्या मेरा आई इंड्यूस्ड भी चेंज होगा? yes sir yes sir तो एक बार होता क्या है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? yes sir यस सर तो ये हमारा क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, आगे आप पढ़ोगे कि इसमें जो जैसे हम इनिशियली जब हम करंट फ्लो करते हैं ना, ये इतना अपोज प्रोवाइड करा देता है। ये जो आगे अभी अभी पढ़ेंगे इंडक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे आगे चल के, इंडक्टर। ये इंडक्टर इतना इस करंट के खिलाफ अपना करंट तैयार कर देता है कि हमको यहाँ पर कोई भी करंट मिलती नहीं है। यहाँ से हम करंट भेज रहे हैं और यहाँ पे हमें करंट नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यहाँ से करंट जा रही है भाई, ये अपना इंड्यूस्ड करंट उसके बराबर जनरेट कर दे रहा है और उस करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं भाई, हर चीज की लिमिट होती है ना। yes sir yes इंड्यूस्ड sir करंट की भी लिमिट होगी। इंड्यूस्ड करंट की जैसे ही हम लिमिट से बाहर जाएंगे, इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, जिसमें आएगी स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाती है इंडक्टर की। इंडक्टर क्या आती है, स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाती है, जिसके बाद में ये अपोज करना बंद कर देता। भाई अब हमसे ना हो पाएगा, अब आप जाओ सीधे। yes sir तो अभी हम इसके स्टेप्स देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे कि मेरा जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, yes sir yes है कि नहीं? sir देखो आई बढ़ Yes, रहा है, sir. बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है तो मेरा फ्लक्स भी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो मेरा इंड्यूस्ड करंट बढ़ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे आया एल, जिसको हम बोलेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ coefficient of self inductance सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो अगर हमारा, अब सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन निकालने के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो कराऊं, अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराऊं, तो जो आपका चेंज इन फ्लक्स होगा या फिर उस टाइम पे फ्लक्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस बोलेंगे, induced या फिर इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। सेल्फ Yes, sir. इसी की डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। अरे सिंपल मान लिया ना, इस करंट को 1 एम्पियर मान लिया, तो वही इससे डेफिनेशन बना दी। समझ में आया? yes sir सेल्फ yes इंडक्टेंस sir की कंडीशन समझ में आई? तो हमने देखो तो सेल्फ जैसे- इंडक्टेंस क्या था, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस के d∅/dt। कहाँ पढ़ा था ये बताओ? Yes. ये वाला फॉर्मूला आज क्या था फॉर्मूला, किसका था? फैराडेज लॉ में, यस फैराडेज लॉ में। तो क्या मैं फाई को Li लिख सकता हूँ? yes sir yes sir देखो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन क्या ये कांस्टेंट है? फाई देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ये L आया। एक्चुअली में ये L क्या करता है, इसके कॉइल पे डिपेंड करता है, कॉइल का एरिया कितना है, कॉइल का किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पे डिपेंड करता है, ये उस पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हम बोलेंगे कि आपका L क्या है, कांस्टेंट है। फाई की जगह पे मैंने Li पुट कर दिया, और आई मेरा क्या था, वेरिएबल, क्योंकि इंक्रीजिंग था करंट या फिर डिक्रीजिंग था, तो मेरा करंट तो वेरिएबल हुआ ना, yes sir करंट मेरा वेरिएबल है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा यहां से भी एक डेफिनेशन बना सकता हूं मैं कि अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन करंट क्या कर दूं, 1 कर दूं। अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन करंट 1 कर दूं तो जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंडक्टेंस के इक्वल होगा। यहां से ये भी डेफिनेशन में बता सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर मैं 1 कर दूं, ये यहां से यहां तक ओनली क्या किया है, एल को डिफाइन किया है। क्या किया है,
एल को डिफाइन करें। बताने की कोशिश की है कि एल क्या है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि एल को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। अभी यहाँ पे सेल्फ वो है, इंडक्शन है, अभी हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल रहे हैं ना, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अभी आपको ये समझ में आया कि सेल्फ इंडक्शन होता कैसे? Yes. करंट को बढ़ाया, करंट को वेरिएबल रखा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो हमारा फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आई। इंड्यूस्ड करंट हमेशा किस डायरेक्शन में आती है? Opposite direction. अगर हमारा करंट इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट उस करंट को कम करने की कोशिश करेगी, और अगर हमारा अप्लाई करंट डिक्रीजिंग है तो भाई चाहेगी तुम बढ़ो, Yes. सपोर्ट करेंगे, घटो मत बढ़ो। समझे? उसका जस्ट उल्टा कर, जैसे लेंज लॉ में करता था वही यहाँ पे चेंज करेगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको याद है? यस सर। सोलेनॉइड याद है ना? Yes, sir. हाँ, सोलेनॉइड क्या होता था, एक ऐसे करके एक रिंग होती थी, मतलब एक स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग, स्प्रिंग Yes, sir. स्प्रिंग टाइप का होता था। उसका एक एंड से करंट फ्लो कराएंगे, दूसरे एंड से बाहर आएगी। तो सोलेनॉइड में एक सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड में क्या होता है ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। मान लो इसका एरिया है ए और यहाँ से आई करंट जा रहा है और आई करंट बाहर निकल रहा है। तो आपको याद हो तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था ये म्यू नॉट एन आई, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता था, सीधा स्ट्रेट होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल्फ जो सोलेनॉइड है उसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, तो उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, अभी रुको। अभी सिर्फ एक सोलेनॉइड के कारण सेल्फ इंडक्टेंस निकालने वाले हैं। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये क्लियर है सबको? Yes. यहाँ पे n क्या है, n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। ये मैं सबसे ऊपर लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, ये होता है स्मॉल n। तो अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न ऑफ द कॉइल। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मान लो पर टर्न का हम निकाल लें, एक टर्न के लिए जितना होगा उसमें क्या हम कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। अरे ये क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है कैपिटल एन होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं इस कॉइल में, उसको कैपिटल एन बोलते हैं, स्मॉल एन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है उसको हम स्मॉल एन बोलते हैं। तो अभी हमने देखा कि 5 पर कॉइल क्या होगा, क्या B इंटू ए होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, याद है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए। अब B को हमने यहां से पुट कर दिया म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब ये किसके, एक कॉइल के कारण, कितनी कॉइल के, एक कॉइल के कारण क्या है, ये है। तो क्या हम इस n को, स्मॉल n को क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल एन वाई एल। तो यहाँ से स्मॉल n को कैपिटल एन वाई, इसको कैपिटल एल कर लो, स्मॉल कैपिटल एन वाई एल हो गया। अब यहां से ये समझ में आया कि n टर्म्स के कारण हमने फ्लक्स निकाल लिया म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो हमने जैसे ही फ्लक्स निकाला तो अब देखो यहां से म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। तो फ्लक्स अगर आपका n टर्न से आपका कनेक्टेड है, ये तो था n फॉर्मूले में, एक टर्न के कारण आया था हमारा ये। तो अगर मैं n टर्न के कारण चाहिए इसमें अगर n टर्न है तो क्या मैं इसमें n का मल्टीप्लाई करूंगा? देखो ये जो n थी स्मॉल n, ये यहाँ पे आई थी, उस n को मैंने कैपिटल एन वाई एल लिखा था। ये एक कॉइल के कारण है, एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स था ये। तो अगर मुझे चाहिए n नंबर ऑफ कॉइल के कारण, क्या मुझे इसमें n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Yes, sir. तो हमने क्या किया, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मेरा क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. हमारा ये फ्लक्स आया, मैग्नेटिक फ्लक्स आया किसके कारण, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता था क्या होता है, 5 इक्वल टू एल आई होता है कि अभी जस्ट हमने पढ़ाया पिछले वाली में, सेल्फ इंडक्टेंस वाली में एल आई होता है। तो क्या हमें यहाँ पे 5 इक्वल टू एल आई पुट करते हैं
यहाँ से आई क्या होगा, एल एल निकालना है, हमें सॉरी एल निकालना है, तो क्या फाई अपॉन आई होगा Yes, बाकी sir. नहीं। तो देखो फाई अपॉन आई, या तो इसको स्मॉल आई कर लो या फिर इसको कैपिटल कर लो, क्योंकि आई से आई कटेगा यहाँ पे। देखो फाई Yes, अपॉन एल आई करोगे, एल एल क्या है आपका फाई, फाई क्या कर दूं म्यू नॉट एन स्क्वायर आई A ए अपॉन upon L. एल, Yes, sir. और क्या आएगा नीचे एल के लिए, आई आ जाएगा ना, Yes, sir. I. आई 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 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. तो आपका क्या बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अच्छा देखो यहाँ पे अभी देखो, या तो या कैपिटल इसको याद कर लो, या तो कैपिटल एन के टर्म में, या फिर अगर आपको स्मॉल एन के टर्म में याद करना है तो एन कैपिटल एन, स्मॉल एन क्या था देखो यहाँ पे एन इक्वल टू के कैपिटल एन वाई एल है, ये देखो है। तो यहाँ पे कैपिटल एन को मुझे स्मॉल एन के टर्म में लिखना है, क्या मैं कैपिटल एन को एन एल लिख सकता हूँ, Yes, sir. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एन एल लिखूंगा, यहाँ पे एन एल लिखूंगा तो क्या होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो देखो ऊपर एल स्क्वायर आएगा, एक एल से ये एल कट जाएगा, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, ये एल है, क्लियर है। Yes. तो देखो ये भी एल है, अरे ये पीले पीले से ही लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रट लेता हूँ, ये आपकी एल है, ये भी है, एक्चुअली वो आई जैसी रखती है ना, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ओ सॉरी, ये तो एल सेम सेम हो जाएगी ना यहाँ भी एल है, यहाँ पे भी एल हो जाएगी, ये एल एल ही है, इसको ऐसे ही एल रखो सर स्मॉल एल नहीं आएगा यहाँ पे, जैसे क्या, जैसे n इंटू स्मॉल एल भी लिख सकते हैं हम। हाँ स्मॉल एल लिख सकते हैं, लेकिन टाइप जब करते हैं ना, टाइप वो ऐसे ही एल लेता है, वो ऐसे नहीं ले पाता ना, स्मॉल एल ऐसे नहीं ले पाता, वो टाइप करते हैं सिस्टम में, इसलिए। या फिर मैं इसको ये लिख देता हूँ कैपिटल एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये लिख दो आप, अब तो ठीक है। यस है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड के लिए होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, जहां पे कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल, टोटल नंबर ऑफ कॉइल, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ। समझ में आया सेल्फ इंडक्टेंस। यस अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके। अब देखो यहाँ पे इसको इधर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला भी आएगा ना, एल इक्वल टू आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ पे देखो इसका एक इंटरनल एनर्जी ऑफ अ इंडक्टर भी होता है, एनर्जी ऑफ अ इंडक्टर फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई डी टी। देखो ई आई डी टी सॉल्व करने, इसका फॉर्मूला याद करो बस, आप ज्यादा उसमें मत जाओ लेंथ में, डेप्थ में। यहाँ पे फॉर्मूला होता है जैसे डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी टी डी आई, सॉरी एल आई डी आई। तो हमने क्या किया, इसको इनिशियली आपकी मान लो जीरो करंट थी, एट टाइम टी पे हमने जब अप्लाई किया तो जीरो करंट थी। वो आई जीरो क्या होता है, आई जीरो को हम मानते हैं वो कंडीशन स्टडी स्टेट कंडीशन, स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब वो कंडीशन जब आपका इंडक्टर ने जो करंट थी उसका अपोज करना बंद कर दिया, वो कंडीशन जिस टाइम पे आपके इंडक्टर ने जो आपकी इंड्यूस्ड ये करंट जा रही थी, आई करंट जो जा रही थी, यस सर, तो भाई ये इंडक्टर जो इंडक्टर है ये इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में तो बनाएगा। यस सर। कब अगर ये इंक्रीजिंग करंट है, तो अगर ये क्या है इंक्रीजिंग करंट है तो बनाएगा इस डायरेक्शन में, अगर डिक्रीजिंग होती तो उसी की डायरेक्शन में बनाता। अब ये इंड्यूस्ड करंट जब तक ये आई नॉट का मतलब है वो कंडीशन जिस टाइम पे आपकी जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है वो उसका अपोज करना, इंड्यूस्ड करंट बंद कर दे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं, उस करंट को बोलते हैं आई नॉट। तो उसका एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर फॉर्मूला होता है हाफ एल आई नॉट का उसका है। अच्छा कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर क्या था, फॉर्मूला बताओ सर। क्या बोला आपने, रिपीट करना। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था, C is equal to 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर था कि नहीं था, यस हाफ सी सर। वी स्क्वायर सेम टू सेम यहाँ पे भी है, और
है कि नहीं, सेम टू सेम, लमसम सेम ही है। Yes, सी yes, उसमें कैपेसिटेंस सी था, Yes, sir. वो है, उसमें No. पोटेंशियल ड्रॉप होता था, पोटेंशियल चेंज होता था, इसमें क्या है, करंट का वो हो रहा है भाई, करंट यहाँ से करंट Sir. जा रही है, वहां से इंड्यूस्ड करंट आ रही है, तो करंट का वेरिएशन है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, आई ले रहे हैं। ये फॉर्मूले दोनों इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलों पे कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। Yes, लिख लो, sir. साथ ही साथ लिख लो फॉर्मूले, फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको हेल्प होगी इस फॉर्मूलों को, दोनों फॉर्मूलों को। बढ़े आगे, Yes, sir. हैं? ओके, अब ये क्वेश्चन करो Yes, जरा, sir. क्वेश्चन करो, मेनली क्वेश्चन ही करने वाले थे हम। और केवीडी के अकॉर्डिंग इसका क्रेडिट है आपका 2 CR का क्वेश्चन है, और करो इसको जरा 2 CR। देखते हैं आज सबसे पहले कौन कौन जीत के जाता है केवीडी, कौन बनेगा डॉक्टर, कौन जीत के जाता है आज। थ्योरी में कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप, मेनली हमारा क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला पे बेस आते हैं, इसलिए हमने थ्योरी थोड़ी सी जल्दी की है जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। वन मिनट मिलेगा आपको एग्जाम में, 1 मिनट मिलता है पेपर के लिए। 41 हो रहा है अभी, देखो 42 पे बोल दूंगा मैं, किया कि नहीं किया, किसने किया किसने नहीं किया। वरना मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लूंगा फिर। A magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 मिलीजूल है, मेगाजूल होता है। अच्छा, ऑप्शन डी आया, आंचल वाला का ऑप्शन डी आया है, और प्रिया का भी ऑप्शन डी आया है। आंचल बाला और प्रिया दोनों का एक साथ आया है, पायल का भी डी आ गया, श्वेता कुमारी का भी डी आया है। तो आंचल बाला और प्रिया इन दोनों सबसे पहले दिया है। इन दोनों ने सबसे पहले सर दिया। आंचल नहीं दिया था पहले। हाँ? अच्छा, आंचल नहीं दिया था, चलो दोनों को 2 CR, मैंने दोनों का एक साथ देखा ना, कोई नहीं, दोनों को 2 CR दे देता हूँ मैं। कितने लोगों का सी आया, डी ऑप्शन आया है, कितने लोगों का डी के अलावा कोई आया है कुछ ऑप्शन कोई? आंचल, पायल, श्वेता, प्रिया, 4 लोगों का डी आया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 32 लोग हैं, 31, 32 लोग हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया है क्वेश्चन, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। प्रीति संधू का भी आ गया ऑप्शन डी, देखो करते हैं, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन में सोचा करो कि पहले गिवन क्या है वो लिखने की कोशिश किया करो। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सर्टेन इंडक्टर इज, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर दिया हुआ है मेरा 25 मिलीजूल। मिलीजूल को मैं लिख सकता हूँ 25 × 10⁻³ जूल, यही लिखूंगा। Yes, Yes, यस सर। अब ये लिखते, अब मुझे और क्या दिया है बताओ जरा, जिन्होंने किया है वो बताओ, और क्या दिया है? व्हेन द करंट इन अ इंडक्टर इज, क्या मुझे आई नॉट है, आई नॉट दे रखा है, कितना? 60 मिली एम्पियर। क्या मैं इसको भी बोलूंगा 60 × 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है? यस सर। अब मुझे ये बताओ, हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, अब सॉरी एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट? U is to 1/2 क्या Li0। अब देखो u मुझे दिया हुआ है कितना, 25 × 10⁻³ = 1/2। L मुझे पता करना है, I0 मुझे दे रखा है 60 × 10⁻³ क्या यही होगा? क्योंकि I स्क्वायर है ना। देखो ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कट जाएगा,
Yes, sir. यहाँ पे Yes, क्या होगा, sir. देखो यहाँ से क्या होगा, ये जिसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 इक्वल टू एल होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, होगा। sir. देखो यहाँ से आप देखोगे Yes, sir. ये 10 टू द पावर माइनस के 3 है, माइनस के 3 है ना, तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गई, यस सर, एक जीरो माइनस का बचा, एक माइनस का बचा, Yes, एक sir. माइनस का, तो यहाँ पे Yes, क्या sir. है, यहाँ पे क्या माइनस के 1 बचेगा। अब तो क्या मैं Yes, ये बोल sir. सकता हूँ इसको कि L इक्वल टू होगा 500 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 होगा कि नहीं होगा? 36. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? अब Yes, देखो sir. यहाँ Yes, से yes, यहाँ से sir. कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 2 to the 4 4, और 2 5s 2 5s are 10, 2 5 जा 10 और 0 है ना, 0. Yes, और sir. यहाँ से 3 टाइम्स ये जाएगा, फिर Yes, से sir. 2 से कैंसिल करो, 3 टाइम्स ये जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 1s are 2. 125 250 का हाफ कर दो ना, 250 का हाफ कर दो, 500 का हाफ 250 का हाफ, अब क्या आ गया आपका 125 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड कर लो जरा, क्या आएगा 6 1 या 6 2 6. हाँ, हमने कहीं गलती की है क्या, 6 to the कहीं मिस्टेक किया, 3 3 या 9 होगा ना, 6 क्यों होगा, Yes, Yes, sir. sir. 3 3 या 9 होगा, आपने 6 बोल दिया, No, sir. तो यहाँ 9 पे बोला था. 3 9 1 या 9 लमसम आपका आएगा 13.8 समथिंग, 13.8 समथिंग आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. आगे बढ़े फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Yes, sir. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, ये भी नीट 2016 में आया हुआ है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, और इसके लिए भी आपको मिलते हैं, ये भी सिंपल है, ये वैसे 4 क्रेडिट दे देते हैं, चलो 4 CR, जो जीता वही सिकंदर, जो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करेगा वही सिकंदर होगा आज की क्लास का, अभी तक का, मतलब आज की क्लास का नहीं, आगे तो बहुत टाइम है, अभी कई क्वेश्चन और हैं, जो सबसे पहले आंसर करेगा वही जीतेगा। फोर क्रेडिट का क्वेश्चन है ये, 4 CR, टू फास्ट, 48 हो रहा है मिनट, 48 हो रहा है, 9 मतलब 7:40। नीता का ऑप्शन सी, नीता का तेजस्विनी, नीता या तेजस्विनी, ऑप्शन सी आया नीता का, ऑप्शन सी नीता का आया, उसके बाद श्वेता का आया, आंचल का आया, अर्चना, शगुन, शिल्पी, अच्छा नीता बताओ कैसे किया है, नीता बताओ जल्दी फास्ट, नीता, तेजस्विनी, नीता या तेजस्विनी, अगर अब बताया करो, नहीं मुझे शक हो जाता है फिर कि आपने कहीं चीटिंग तो नहीं की है। श्वेता, श्वेता, नो रेस्पॉन्स। शगुन, शगुन, शगुन बोलो कैसे किया है ये उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये गारंटेड है। शगुन आप बताओ, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रेस्पॉन्स ही नहीं किया। शगुन, सर हमने पहले 4 इंटू 10⁻⁻ लिया, फिर सर टोटल फ्लक्स लिंक्ड किया, फिर सर वो 1000 था, तो सर उस 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻³ फॉर्मूला किया। कौन सा लगाया है, चीटिंग की है क्या शगुन? नो आपने चीटिंग की है, मुझे पता है, जितने भी जिन्होंने आंसर दिया सबने चीटिंग की है, ऑनेस्टली बताओ चीटिंग की है क्या? प्रीति संधू, हाँ बताओ सर प्रीति। सी ऑप्शन, सर सी ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तो हाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दी है, और
सोलेनॉइड में जो टर्न है ना, ईच टर्न, जैसे कि 4 लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड इज वेबर, मतलब कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है 4 × 10⁻³ और करंट हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस 4 करंट दिया है हमारे पास 4 एम्पियर। फिर हम जब हमारा फॉर्मूला है उसमें टर्म्स को पुट करेंगे, म्यू नॉट, कौन सा फॉर्मूला लगाया है? तो म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर a अपॉन l। म्यू नॉट n स्क्वायर a कहां से निकाला इसमें से? सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना a, तो कहां दे रखा है क्वेश्चन में? तो ये तो दे ही नहीं रखा। A यस सर, solenoid has 1000 turn, यस सर, नंबर ऑफ टर्न दे सर रखा है आपको। when a current of 4 ampere flows through it, तो देखो बेटा, ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन किया करो। अगर आप Yes, चीटिंग sir. करके करोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, यस लॉस सर, आपका ही है। अगर आपको नहीं आएगा, मैं समझाने के लिए हूं ना, मैं समझा Yes, मैं sir. आप किस लिए आए हो क्लास में? इसीलिए आए हो कि So, आप पढ़ने के लिए। ऑनेस्टी के साथ में साथ ही साथ क्वेश्चन कर सको, जिससे कि Yes, अगर sir. कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो मैं आपको समझा सकूं। तो इसीलिए आए एरिया हो ना। क्रॉस सेक्शन हमारे पास आया n × l से, क्योंकि एक टर्न में हमारे पास होती है BA। नहीं बेटा, ऐसे नहीं आएगा। चलो मैं बताता हूँ, लेकिन प्रीति संधू ने एटलीस्ट कोशिश तो की। गलत किया, भले ही प्रीति संधू से मैं ज्यादा खुश हूं, क्योंकि प्रीति संधू ने भले ही गलत किया है, गलत अप्रोच थोड़ी सी गलत बता रही है, लेकिन खुद से किया है, खुद से किया है, भले ही गलत करना। Yes, और sir. ये मैं गारंटीड बता रहा हूं, अगर जो गलती करेगा ना वही सही करेगा, जो चीटिंग करके करता रहेगा वो कभी सही नहीं कर पाएगा, ये गारंटीड है। इसलिए बेटा, अगर आप चीटिंग करके करते हो ना, भूल जाओ, मत करो, मत करो ऐसा। आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। क्लास में हीरो बनने से कुछ नहीं होगा, वहां पे जब नीट का रिजल्ट आएगा तब हीरो बनोगे, वो रियल हीरो होंगे। यहाँ पे मेरे सामने हीरो बनने से क्या हो रहा है? आपको सबके सामने हीरो बनना है तो आपको नीट का पेपर क्लियर करना होगा, और नीट का पेपर तब क्लियर होगा जब आप बिना चीटिंग के क्वेश्चन करोगे। Yes. अच्छा, ऑनेस्टी के साथ बताओ, ऑनेस्टी के साथ में शगुन शिल्पी, शगुन और शिल्पी, और सबसे पहले आंसर किसने दिया था? नीता श्वेता। आपने चीटिंग करके किया था विद ऑनेस्टी? नो सर, सर ठीक है, चलो सर श्वेता नहीं है क्लास में। श्वेता है नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या दे रखे हैं? कैपिटल N, यानी कि 1000। यस करंट कितना दे रखा है? आई कितना दे रखा है? 4 4 एम्पियर। So 4 4 ampere. एम्पियर दे रखा है। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दे रखा है? 5 कितना दे रखा है? 4 × 10⁻³ वेबर, इतना वेबर दे रखा है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पूछा। देखो, जरूरी नहीं कि वो हमारा फाइनल वाला फॉर्मूला लगे, जरूरी नहीं है म्यू नॉट n स्क्वायर A/L वाला ही फॉर्मूला लगे हमारा। अच्छा, एक बात बताओ, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टेंस का एल 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 क्या होता है? म्यू नॉट हम बेसिक एक मिनट हम बेसिक से चलते हैं। क्या मेरा φ = Li था? यस सर, क्योंकि मेरा φ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था ना, तो Li था। तो क्या मैं Yes, यहाँ से L = φ क्या कर सकता हूँ? I कर सकता हूँ। यस सर, एक टर्न का मेरा फाई है, एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा फाई है। क्या मेरा n टर्न्स के लिए क्या मेरा n का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें? अब देखो, इसमें सारी वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यू दी हुई है इंडक्टेंस के लिए। फाई भी दे रखा है आपको 4 × 10⁻³ n दे रखा है 1000, और I दे रखा है आपको कितना? 4 एम्पियर। So 4 ampere. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, और देखो 10⁻³ से 1000 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचा? 1 हेनरी बचा। क्या था इसमें? इसके लिए आप चीटिंग करने के लिए भग रहे थे। बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन हो गया, बेसिक से। बेसिक आपको याद था, मैंने सबसे पहले बताया φ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो φ होता मेरा Li के, और यहाँ से L डायरेक्ट आपको सारी की सारी वैल्यू दी हुई थी। अगर φ मेरा n टर्न है तो मेरा n का मल्टीप्लाई कर दो,
N5 इक्वल टू LT हो जाता। यस सर। इसके लिए आप एरिया निकालने, अब देखो हमें होता क्या, आप जो फॉर्मूला बता रहे थे वो सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला था, लेकिन पहले ये तो देखो हमें क्या क्या दिया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, क्योंकि अभी से गिवन डाटा लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में विदाउट गिवन डाटा लिखे क्वेश्चन कर पाओगे। यस क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट मिलती है, 1 मिनट में आप गिवन डाटा नहीं लिखोगे। वहां पे विदाउट गिवन डाटा क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले अपनी कॉपी पे घर पे इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि पहले गिवन डाटा लिखो, उसके बाद फॉर्मूला देखो। जब आप अभी अब अप्रैल में पेपर होगा, 4-5 महीने हैं, 6 महीने हैं हमारे पास, इतने टाइम में प्रैक्टिस करेंगे हम कि पहले गिवन डाटा लिख के जल्दी से जल्दी फॉर्मूला देख के अटैक करें उस क्वेश्चन पे। ये स्पीड लानी है हमें, ना कि ये कि हम देख के गूगल पर सर्च करें और चीटिंग मार के कर दें। क्या कर दोगे फिर चीटिंग करके? सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे? सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नीट का एग्जाम है, हवा में नहीं होगा। ईमानदारी से, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही आंसर दो, आप गलत दो ना, मैं खुश हूं आपके गलत आंसर से, लेकिन आपकी खुद की मेहनत से होना चाहिए। मैं खुश हो जाऊंगा, भले ही गलत किया, मैं अपने बच्चों से खुश हूँ पूरा। मुझे नहीं चाहिए पूरे 100 में से 100% मार्क्स कि आप चीटिंग करके करो। भले ही 100 में से 60 मार्क्स लाओ, 50 लाओ, ऑनेस्टी के साथ लाओ, क्योंकि वो आप 60 मार्क्स लाओगे, मेहनत करके 80 कर लोगे, लेकिन चीटिंग से 100 लाओगे, नीट का एग्जाम देने जाओगे, 10 मार्क्स आएंगे आपके, कुछ नहीं होगा। चीटिंग से करोगे तो, मेहनत से करोगे तभी कुछ होगा। यस सर। टाइम और निकल जाता है फालतू में। चलो इस क्वेश्चन को करो विद ऑनेस्टी, विद ऑनेस्टी करो। 4 क्रेडिट है इसके भी, भले ही गलत करो, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं आप सही से आंसर दो सारे, भले ही गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 बार गलत करोगे तो ये गारंटीड बता, 5वीं बार आप सही करोगे, ये 4 बार में से एटलीस्ट 1 बार सही करोगे। घर है अपना, क्या दिक्कत है क्वेश्चन गलत करो तो? एग्जाम थोड़ी ना गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। मैं आपको नेगेटिव मार्किंग देने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं, मैं आपकी गलतियां हो रही है उनको सुधारने बैठा हूं। आप गलतियां दिखाओगे नहीं मुझे क्वेश्चन करने के बाद में, तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आप गलती कर रहे हो? हो रहा है क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, फिर मैं करवाऊँ। नहीं आ रहा है तो नो सर, नहीं आ सिर्फ रहा, फॉर्मूला कौन सा लगाना? हाँ मना कर दो, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है गलत करो भले ही, मैं बताऊंगा ना, मैं किस लिए बैठा हूँ आपके सामने। अदरवाइज तो आप बाद में यूट्यूब पे वीडियो देख के कर सकते हो। लाइव क्लास में टाइम निकाल के आप अपना टाइम निकाल के आए हो, अपने मम्मी पापा का नेट खर्च कर रहे हो, वो भी तो पैसे से डलता है ना। थोड़ा सा फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। ठीक है करते हैं क्वेश्चन, देखते क्या होता है, सॉल्यूशन देखते हैं। और वेरिंग करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर, यानी कि मैं बोलूं कि इनिशियल करंट I1 कितना दे रखा है मेरा, 10 एम्पियर, यहां से कहां तक जा रहा है, यानी कि फाइनली मान लो मेरा I2 करंट होगा कितना, 0.2 एम्पियर। और टाइम कितना दे रखा है इसमें, टोटल कितने टाइम में हो रहा है, 0.5 सेकेंड में। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से डी या तो मैं बोलूं DI निकाल सकता हूँ सर? I2 माइनस I1 शो नहीं हो रहा क्या? तो जो आप लिख रहे हो ना वो हमें शो नहीं हो रहा है। किसी को भी शो नहीं हो रहा क्या? नो सर। नो सर,
सो तो होना चाहिए यार, क्यों नहीं सो रहा है? नो सर नहीं हो रहा। एक मिनट में आपको स्क्रीन हटा के दोबारा से हम्म, यस सर। सर अब दोबारा हो से रहा है। हैं? हो रहा है। मैंने हटा दिया, दोबारा से स्क्रीन शो कराता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर अब यस अब दिख रहा है सब कुछ? दिख यस रहा है सब सर। कुछ? तो देखो डी आई मैं कैसे निकाल सकता हूँ, I2 माइनस I1। तो I2 माइनस I1 क्या है मेरा? I2 क्या है? 0 माइनस 10। तो क्या मेरा माइनस के 10 एम्पियर आएगा? 0 माइनस 10। जीरो, देखो I2 फाइनल, यस सर। फाइनल करंट माइनस के इनिशियल करंट, फाइनल करंट माइनस के इनिशियल करंट, 0 माइनस के 10, ये 10 एम्पियर आ गया। तो टाइम कितना है? स्मॉल टाइम इंटरवल है तो मैं उसको बोल दूं dt। dt क्या है मेरा? 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकंड। क्या मुझे डी आई ओवर डी टी निकाल सकता हूँ यहाँ से? डी आई यस ओवर सर। डी टी क्या आएगा? यस सर। डी आई ओवर डी टी क्या आएगा? माइनस के 10 डिवाइडेड बाई माइनस 0.5। बाय 0.5 सेकंड। हाँ, क्या आएगा मेरा? माइनस के 20 एम्पियर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इतने तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ? अब देखो, नो सर। अभी क्या आपको पता है हमें पूछा क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। अब आप ये बताओ कि E इक्वल टू क्या होता है? माइनस के डी फाइव ओवर डी टी होता है कि नहीं होता है? यस यस सर। अच्छा एक बात बताओ, माइनस के डी फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ इंडक्टेंस के टर्म में? इंडक्टेंस के टर्म में फाइव को क्या लिख सकता हूँ? वन फाइव को क्या? फाइव को एल आई लिख सकता हूँ, एल आई। यस सर। यस एल सर। आई Yes, लिख sir. सकता हूँ कि नहीं? फाइव को एल आई, Yes, तो मैंने यहाँ पे yes, क्या sir. किया? एल आई लिख दिया इसको, LI एल आई डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा देखो इंडक्टेंस कांस्टेंट था तो मेरा एल बाहर आ गया, माइनस के एल डी आई ओवर I by डी टी। dt. इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। Yes sir. और देखो Yes, sir. यहाँ पे ई की वैल्यू दी हुई है, ये किसकी वैल्यू है? ई की है। E की. इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल 220, यानी कि मैं बोल दूं कि 220 मैंने ई की जगह पुट किया, माइनस के एल इंटू डी आई ओवर डी टी हमने निकाला है, क्या है? माइनस के 20 है कि नहीं? Minus के 20. माइनस के So 20। minus 20. तो आप देखोगे जरा एल मेरा क्या आ गया? 220 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 11 Yes. टाइम्स, तो मेरा एल कितना आ गया? 11 हेनरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो, इसको बताओ जरा क्या होगा। इसके 2 क्रेडिट हैं, करो 2 CR है इसका, 2 CR है, करो इसको। देखो जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं होगे ना, तो दुनिया आपके साथ कैसे ईमानदार हो सकती है? ये कहावत भी तो है। खुद के साथ तो ईमानदारी दिखाओ। आप चीटिंग करके खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो, तो आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हो कि आप लोग, आपके साथ सब लोग ईमानदारी से रहें। खुद के साथ तो ऑनेस्टी के साथ रहो। करो क्वेश्चन को। इफ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नीलम का ऑप्शन सी आया है, अगर मैं उनका नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं तो इंडक्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? किसी का डबल आया है, हाँ नीलम का डबल आया है, पायल का भी, मतलब ऑप्शन सी सी आया है दोनों का। और किसी का कोई ऑप्शन आया? और किसी? सेल्फ इंडक्टेंस का हिंट देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाना है इसमें सोलेनॉइड के लिए। क्या है? सोलेनॉइड है ना? हाँ सोलेनॉइड वाला लगाना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखा है उसने, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल एन पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एन पे। तो सबका ऑप्शन सी आ रहा है। सी के अलावा किसी का कुछ आ रहा हो तो बताओ मुझे। अच्छा फॉर्मूला क्या था वो कोई बताएगा मुझे? फॉर्मूला क्या था स्मॉल एन के टर्म में? स्मॉल एन के टर्म म्यू नॉट, Mu not. Mu not square A upon L. हाँ बिल्कुल,
उसका फॉर्मूला था, याद हो तो अगर आपको, म्यू नॉट क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस था ना, एल इक्वल Yes, टू sir. म्यू नॉट N एन, square. म्यू नॉट एन स्क्वायर A ए अपॉन A एल, ये फॉर्मूला था, याद है? अच्छा Yes, देखो, sir. Yes, इसने sir. क्या किया है, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स में चेंज किया है, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स में चेंज किया है, तो हम मान के चलेंगे कि इन चीजों में कोई चेंज नहीं है, यानी कि ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ओनली। Constant. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, Yes. फॉर द गिवन Yes, कंडीशन, sir. फॉर द गिवन कंडीशन। तो मेरा एल क्या है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या बोल सकते हो कि L1 अपॉन N1 स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं, इसको छोड़ो, अगर मेरा इनिशियली क्या था, इनिशियली अगर मैं L की जगह पे क्या किया, डबल किया है ना, 2n करूंगा इसको, Yes, तो sir. L मेरा क्या आ गया, 4L आएगा, 4n आएगा कि 4L. नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4n स्क्वायर है। Yes, आएगा। तो मैं इसका कितने टाइम्स हो गया, ये कितने टाइम्स हो गया, 4 मान times. लो एल डैश है, 4 मान लो times. ये एल डैश है, 4 एल डैश है times. ये, तो क्या मैं So बोल 4 सकता हूँ कि times. एल डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल, बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. तो मैं क्या Yes, बोलूंगा कि हमारा कितने टाइम्स बढ़ा, 4 4 टाइम्स। times. देखो आपने गलत आंसर दिया सी ऑप्शन, मुझे कोई दुख नहीं है, भले ही आपने गलत दिया, लेकिन आपने कोशिश की, खुद से गलती की, लेकिन अब मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके चाहे तो संडे वाले टेस्ट में आ जाए, चाहे नीट में आ जाए, अगर आपने एक बार क्वेश्चन गलत कर लिया, फिर सर ने बता दिया आपको सही, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये चीज Yes, मिस, sir. तो गलत आंसर सब देते हैं, ऐसा नहीं है, हम पढ़ते थे हम भी गलत देते थे, आप में तुम्हें पिटाई भी नहीं लगा सकता, हमें तो पिटाई लगती थी, Yes, sir. तब भी होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत न देना गुनाह नहीं है, चीटिंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये आप खुद को धोखा दे रहे हो चीटिंग कर रहे सर जैसे Yes, क्वेश्चन sir. में दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, हो। हाँ हाँ, जैसे n अपॉन l इज इक्वल टू होता है, उसको ही हम n नहीं स्क्वायर बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, देखो एन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, और इसमें इसकी Length कितनी है। लेंथ है, एक्चुअली होता क्या है, Yes, sir. सॉलिनॉइड होता है हमारा ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ होता है सॉलिनॉइड, Yes, है sir. ना, जैसे यहाँ पे कुछ Yes, इवेंट sir. है, कुछ भी कनेक्ट हो, इसको यहाँ से Yes, लेके sir. ये स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक आने में, यहाँ से लेके यहाँ तक में हम क्या बोलते हैं, एक टर्न बोलते हैं इसको। Yes, yes, तो sir. नंबर ऑफ टर्न, टोटल कितने टर्न है, टोटल कितने टर्न है, ये तो कैपिटल एन हो गया। मान लो 1 Yes. सेंटीमीटर में कितने टर्न है, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है, बोलोगे 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू है आपकी स्मॉल एन की। टोटल कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8, So तो 8. कैपिटल एन की 8 वैल्यू हो गई, और 2 किसकी हो गई, Yes. स्मॉल एन So की। small n की. समझ में आया, स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes. 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 Sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस आज नहीं हो पाएगा, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आपने वो टाइम गड़बड़ कर दिया ना, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहना चाहता है, इसके बाद कोई क्लास है क्या आपकी? No, sir. No, sir. नहीं है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में रुके रहिएगा, लेकिन भाग मत जाना, कोई भी ऐसा हो कि बच्चे भागे जाएं। Yes, sir. 28 तो पहले से हो गए, Yes, sir. Yes, 28 sir. तो पहले से ही हो गए। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, देखो एक बात बताओ, आपके बगल में अगर कोई बैठा है और नहा के नहीं आया, तो क्या आपको स्मेल आएगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. ना, so आती है ना। या फिर आपके बगल में क्लास में ही कोई खाना खा रहा है, क्या आपको खुशबू आएगी उसे खाने की? Yes. yes, sir. Yes, sir. आती है ना, तो वही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके खाने को देख के आपको भूख लगने लगे, पड़ोसी के खाने को देख के आपको क्या लगने लगे, भूख लगने लगे, उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखते हैं Yes, क्या? yes. देखते हैं क्या है, थ्योरी वोरी छोड़ो, इसको देखते हैं मेन।
मान लो यहाँ से एक वेरिएबल करंट आ रहा है, देखो I1 चेंजिंग, यानी कि चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ में, वेरिएबल करंट इस कॉइल में जा रहा है। क्या वेरिएबल करंट जाने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस सर। क्या मैग्नेटिक, अगर इन चेंज करंट में चेंज हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा? यस सर। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे जा रही होंगी, पास हो रही होंगी इससे? यस सर। इसी फील्ड में मान लो एक और सर्किट रखा हुआ है, एक और गैल्वेनोमीटर रखा है, उससे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, कोई करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पास में बैठा हुआ है। क्या उससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी फिर? यस सर। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो क्या इसके अंदर भी फ्लक्स में चेंज होने लगेगा? यस सर। देखो कॉइल 1 को Yes, हम sir. बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्राइमरी। दूसरी वाली सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। कॉइल। Yes, sir. यानी कि भैया सेकेंडरी कॉइल कर कुछ नहीं रही है। प्राइमरी कॉइल में आपका करंट जा रहा था, उसमें करंट चेंज हो रहा था, उसमें इंड्यूस्ड फ्लक्स चेंज हो रहा था, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा, उसको देख के कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से ही पास हो गई, वो खुश हो गया, भाई हमने कुछ नहीं किया, हमारे अंदर वैसे ही करंट आ गया। तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आने लगता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उसके बाद करंट आएगा। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि उसमें क्या होता है? एक इंड्यूस्ड करंट आने लगता है। यस समझ में आया इंड्यूस्ड करंट कैसे आता है? यस सर। उसको देख के आता है। इसको देखो स्टेप्स क्या हैं। करंट इन चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, उसकी वजह से वेरिएबल करंट की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो सेकेंडरी कॉइल से भी पास होने लगी। सेकेंडरी कॉइल से जैसे ही पास होगी, जो कि अगर कॉइल वेरिएबल था, करंट वेरिएबल था, तो उसके फ्लक्स में भी चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज हुआ, उसके फ्लक्स के चेंज होने के कारण हमारे कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया? यस सर। सेल्फ इंडक्शन क्या था? जो अपने आप खुद में ही इंडक्शन अपने आप ही हो रहा था। Yes, खुद sir. में ही हो रहा था, खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? पड़ोसी दूसरे भी करंट जनरेट कर दे दूसरे रहा है। पे भी। समझ में आई बात? यस हाँ, तो अभी देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या। अच्छा एक बात बताओ, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, क्या इस करंट पे डिपेंड करेगा वो? यस सर। ये करंट अगर बढ़ गया तो इसमें लाइन जाएंगी। मान लो इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी? नहीं होंगी, इसमें कोई करंट भी नहीं होगा फिर, Yes, है कि sir. नहीं? मतलब Yes. phi2 में कितना करंट फ्लो होगा ये डिपेंड करेगा किस पे? I1 पे। प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल I1 के करंट पे डिपेंड करेगा, न कि क्योंकि Yes, सेकेंडरी कॉइल में तो कोई करंट इनिशियली है ही नहीं। यस प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा। इसीलिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि phi2 यानी कि total flux in secondary coil is directly proportional to I1। होगा कि नहीं? Yes, sir. I1। अच्छा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो इसकी जगह पे हम आया M, जिस M को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल M को क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर बोलेंगे आगे चल के म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां पे क्या था? ओनली इंडक्टेंस था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। क्लियर है? यस सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल Yes, इंडक्टेंस। sir. अब देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन आ गई, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड है, ये सारे पढ़ लेना बाद में, तो फालतू की चीजें हैं। अब देखो ये E2 के क्या में हाँ सर जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जैसे उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ तो ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ बेटा देखो मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ से करंट गया, ठीक है, यहाँ से यस सर। इनर्शिया का मतलब क्या समझ? 11th में पढ़ा है आपने? यस सर पढ़ा है। Yes, sir. 11th में लॉ ऑफ इनर्शिया कब आता था? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पहले आता था। न्यूटन के Yes, फर्स्ट लॉ को बताना चाहता है कि मतलब अगर कोई सो रहा है तो वो सोते हुए रहना चाहता है, यस सर। यानी कि यस सर। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल
फोर्स न लगाया है। Approximately. इनर्शिया का मतलब ये होता है कि नहीं होता है? Yes, Yes, sir. हैं? sir. अब देखो जैसे ही आपने इस कॉइल में करंट फ्लो, देखो इस ये जो इनर्शिया बता रहा हूं ना मैं, ये थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कब, जब करंट का डिके और करंट की ग्रोथ पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तब थोड़ा Yes, सा sir. तब समझ में आएगा। लेकिन अभी Yes, आपने sir. क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो यहाँ से हमारा इनिशियली टी टाइम 0 था तो मेरा करंट था 0, ठीक है, टी इक्वल टू Yes, 0.05 सेकेंड में, मतलब बहुत छोटे से सेकेंड में मैंने यहाँ पे करंट अप्लाई किया 0.1 एम्पियर। क्या अप्लाई? Yes, sir. जीरो करंट से 0.1 हुआ, क्या करंट में चेंज हुआ है? Yes, sir. हुआ है। sir. क्या करंट में चेंज हुआ है तो क्या फ्लक्स में चेंज हुआ होगा? Yes, sir. Yes, फ्लक्स में sir. चेंज हुआ होगा तो क्या इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आएगी, पीछे की तरफ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जो 0.1 एम्पियर है, इनिशियली क्या हो जाता है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये भी 0.1 एम्पियर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या लगता है? जीरो करंट मिलता है। क्या मिलता है? जीरो करंट मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको, क्यों कि भाई हमने करंट तो अप्लाई किया लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे आप ट्रक है, आपका ट्रक को आप अकेले धक्का मार रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या है? ट्रक का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, यही बोलते हैं ना। Yes, sir. तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो, कोई चीज मूव नहीं हो रही है, तो इसीलिए आप बोलते हो कि लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा है भाई, यहाँ पे इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है इसलिए इसमें चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने 0.1 एम्पियर करंट अप्लाई की इस कॉइल में, फिर भी हमें इस जगह पे कोई करंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या ये इनर्शिया का लॉ फॉलो कर रहा है करंट? Yes, sir. अब समझ Yes, में आया sir. कि इनर्शिया क्यों बोल रहे थे वर्ड हम? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके, अभी 8:17 हो चुकी है बेटा, अब कैसे आगे बढ़े? नेक्स्ट बैच भी है मेरा, तो एक काम करते हैं, कल हम स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, जल्दी में फालतू में एक टॉपिक खराब हो जाएगा। कल Yes, करते हैं sir. इसको, ठीक है? Yes, यहाँ से sir. कल करेंगे, Yes, sir. म्यूचुअल इंडक्टेंस कल करेंगे। हो जाता आज ही की क्लास में, बट आप लोग वो चीटिंग कर रहे थे ना, उसमें टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और Thank you, टू बी sir. ऑनेस्ट क्वेश्चन Yes, खुद से sir. किया करो, किसी की भी क्लास Yes, हो, sir. चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, क्योंकि ओवरऑल Yes, sir. एग्जाम आपको देके आना है, हमें नहीं देके आना। और चाहे आप हमारे सामने कितने भी हीरो बन जाओ, नीट एनटीए नहीं सुनने वाला कि ये अपने सर क्लास में हीरो था, क्लास में सबसे ज्यादा आंसर Yes, करता था, sir. कुछ नहीं सुनने वाला। Yes, एनटीए में जो आप करके आओगे वो मार्क्स मिलेंगे, इसलिए वहां पे हीरो बनो, तब मजे आएंगे। देखो साथ में पार्टी करेंगे, फिर साथ में रैंक लेके आओ, Yes, sir. दिल्ली में पार्टी करेंगे साथ में। Yes, sir. हाँ, इसलिए ऑनेस्टी के साथ किया करो सब कुछ, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Thank देन you, मिलते sir. हैं नेक्स्ट। यू वेलकम, Thank you, sir. Thank you, sir. यू वेलकम बच्चों, Thank you, sir. वेलकम, यू वेलकम।